तो रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 35 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लिन जुई बोर्डमैन के सामने आकर उसे हेलो बोलता है। तो बोर्डमैन कहता है जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो तो मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें डाउ के बारे में क्या पता है। अपनी सारी जिंदगी डाउ को जानने की कोशिश में लगा रहा और कभी भी इस डाउ रिवर के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया कि मुझे कभी भी डाउ के बारे में पता नहीं चल सका। डीमन लॉर्ड यहाँ पर सोच रहा था अब मैं यहाँ पर इस लड़की का क्या करूँ, मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको यहाँ से भगा तो नहीं सकता क्योंकि अब ये बोर्डमैन के पास पहुंच चुका है। अगर बोर्डमैन के सामने मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो फिर तो यहाँ पर मुझे निर्वाणा फ्रूट नहीं मिलने वाला है कि मुझे यहाँ पर पहले इस बोर्डमैन के सवाल का जवाब देना होगा। अगर मैंने इसके सवाल का जवाब दे दिया तो वो निर्वाणा फ्रूट मुझे मिल जाएगा। लॉर्ड आगे बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें डाउ के बारे में बताता हूँ। डाउ एक एकम है, तो हम लोग कल्टीवेशन की लिमिट तक पहुंच जाते हैं तब इस दुनिया में हम लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होता जो हमें हरा सके। इसी को हम लोग एंड ऑफ ग्रेट डाउ कहेंगे। बोर्डमैन उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ग्रेट डाउ एकम है, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। डीमन लॉर्ड से कहता है नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे इस यूनिवर्स में पहले 9 एम्पर लेवल के इंसान हुआ करते थे। उन 9 एम्पर लेवल के इंसानों को 9 एम्परर्स का नाम दिया गया और वो हमेशा से हिस्ट्री में बताए जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो इसका मतलब यह है कि वही ग्रेट डाउ थे। जब उनके पास इतनी ज्यादा पावर आई तभी उनको ग्रेट डाउ यानी कि उनको ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट कहा गया। हमारा लिन जुई से कहता है नहीं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सभी लोग ग्रेट डाउ नहीं थे। डीमन लॉर्ड से कहता है नहीं बिल्कुल ऐसा ही था, वो 9 के 9 एम्पर लेवल तक पहुंच चुके थे यानी कि टाओइज्म के एंड पर पहुंचे हुए थे। इसी वजह से उनके पास ग्रेट डाउ थी और साथ ही वो अपनी आंखों की पावर को यूज कर रहा था। आंखों की पावर को यूज करते हुए किसी भी इंसान को वही कहलवा सकता है जो वो कहलवाना चाहता है। जब वो अपनी आंखों की पावर को यूज करते हुए लिन जुई के ऊपर अटैक करता है, लिन जुई के ऊपर उसकी आंखों की तरंगों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो कहता है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुम्हारी ये वाली डिमोनिक नेचर से मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, तुम इन टेक्निक्स को यूज करते हुए मुझे बिल्कुल भी हिला भी नहीं पाओगे। बात सुनने के बाद डीमन लॉर्ड और भी ज्यादा हैरान होता है। उसे एक और झटका लगता है कि उसके ऊपर तो उसकी डिमोनिक पावर्स का भी असर नहीं हो रहा। हमारा लिन जुई कहता है उन 9 एम्परर्स को ग्रेट टाओइज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उन्होंने टाओइज्म को हासिल ही नहीं किया था। इसी वजह से उन्हें हम लोग ग्रेट डाउ नहीं कह सकते। 9 एम्परर्स की एरा के आने से पहले ही जो मार्शल आर्ट थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी और टाओइज्म के बारे में उन्हें कैसे पता चल सकता है जब उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स को सीखा ही नहीं था। हम लोग उन 9 के 9 एम्परर्स को ग्रेट डाउ बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लोग ना ही ग्रेट डाउ को रिप्रेजेंट करते हैं। डीमन लॉर्ड हमारे लिन जुई से कहता है तो फिर तुम ही बताओ कि इसके सवाल का जवाब क्या है, क्या तुम्हें डाउ के बारे में पता है। वो अंदर से सोच रहा होता है मुझे नहीं लगता कि इस यंग लड़के को ग्रेट डाउ के बारे में पता होगा क्योंकि मुझे ग्रेट डाउ के बारे में नहीं पता, मैं तो इतने 100 साल की जिंदगी गुजार कर यहाँ पर आया हूँ। लिन से कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रेट डाउ क्या है। लिन जुई कहता है इससे पहले कि मैं यहाँ पर ग्रेट डाउ के बारे में बताऊं उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा लीनियल है। ऐसे लगता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा प्योर है जैसे कि तुम डीमन एम्परर के डायरेक्ट डिसेंडेंट हो। सुना है कि तुमने डीमन सी लैंड के चारों डीमन लॉर्ड की पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया, तुमने उन सभी को डिवावर कर लिया ताकि तुम अपनी पावर्स को एनहांस कर सको। तुम कार्मा डीमन एम्परर की चीजों को उसके पास से छीन कर डीमन एम्परर की मदद करना चाहते हो ताकि वो दोबारा से डीमन सी लैंड का नया एम्परर बन जाए। वाकई में ऐसी बात है। ये बात सुनने के बाद डीमन लॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है तुम हो कौन, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। लिन से कहता है मेरा नाम लिन जुई है। इसी वक्त बोर्डमैन फिर से उनसे कहता है प्लीज यहाँ पर आपस में बहस मत करो। वो लिन जुई से कहता है लिन जुई अगर तुम्हें ग्रेट डाउ के बारे में पता है तो मुझे बताओ कि टाउ क्या होती है। लिन जुई से कहता है कि मैंने ग्रेट टाउ को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले पास्ट टाउ आता है, उसके बाद प्रेजेंट टाउ आता है और उसके बाद हमारा फ्यूचर टाउ आता है। इन तीनों को मिलाकर ही हम लोग इसको ग्रेट टाउ कह सकते हैं। तो बुड्ढा बोर्डमैन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम लोग पास्ट में जा सकते हैं, हम लोग प्रेजेंट को समझ सकते हैं और हम लोग फ्यूचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो से कहता है लिन जुई मुझे आप समझ आ गई कि तुम यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पिछले कई हजार साल से मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा था। तुमने मुझे बता दिया तुम तो बहुत ज्यादा यंग हो लेकिन फिर भी तुम्हें ग्रेट डाउ की काफी थी नॉलेज है, फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तुम्हारा जुनजी से कहता है ब्रह्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही वो बोर्डमैन वहाँ पर चमकना शुरू कर देता है। बोर्डमैन उसे कहता है डायरेक्शंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं फाइनली इस रिवर से आजाद होने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो बोर्डमैन जो होता है वहाँ से गायब हो जाता है। बोर्डमैन के गायब होने के बाद उसकी जहाँ पर वो बैठा हुआ था वहाँ पर निर्वाणा फ्रूट अपीयर होता है। तो निर्वाणा फ्रूट उन दोनों के बिल्कुल सामने होता है। ये देखने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है ये निर्वाणा फ्रूट मुझे चाहिए। वो ब्लड डीमन आर्ट को यूज करते हुए मैं लिन जुई के ऊपर उसी वक्त अटैक कर देता है। लगता है कि वो लिन जुई के ऊपर अटैक करके उसे मार देगा और वहाँ से निर्वाणा फ्रूट लेकर निकल जाएगा। ऐसे वो लिन जुई के ऊपर अटैक करता है। हमारा लिन जुई वहीं पर खड़े खड़े अपने पासों को पीछे की तरफ घुमाते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। डीमन लॉर्ड भी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। डीमन लॉर्ड कहता है अब इस इंसान का क्या करूँ, इसके साथ फाइट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर साथ वो कहता है चलो इसको दफा करो, मुझे निर्वाणा फ्रूट चाहिए। उसे लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ और इस स्पीड से भागता हुआ अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, निर्वाणा फ्रूट को उठाने की कोशिश करता है। वो आगे बढ़कर निर्वाणा फ्रूट को उठाने लगता है। लिन जुई अपनी 2 उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए नची को रिलीज करता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर अपने निर्वाणा फ्रूट को ले सकते हो? क्या तुम्हें भूल गया कि तुम्हारा वो जिन कुई तुमने हमारे सेक्टर में स्पाई बनाकर भेजा हुआ था वो किस तरह मरा था? बिल्कुल तुम ही वैसे ही मरने वाले हो। और वहीं पर अपनी उंगली को घुमाते हुए सामने की तरफ
तरफ एक स्लैश लगा देता है। जब वो सामने की तरफ स्लैश लगाता है, डीमन लॉर्ड का एक बाजू ही काट देता है, जिस बाजू को उसने सामने की तरफ किया हुआ था ब्रह्मा फ्रूट को उठाने के लिए। वो जोर जोर चलाना शुरू कर देता है, जंप करते पीछे की तरफ हटता और कहता है, तो मतलब यह कि मॉडल फॉरगॉटन सेक्टर में तुम ही ने हमारे मास्टर जिनकुई को मारा था। हाथी वो सोच रहा होता है, उस दिन मुझे महसूस हुआ था, उस दिन मुझे इतना पता चला था कि हमारा जो जिनकुई था उसने किंजी को अपने दिमाग के अंदर ले लिया था। वो उसके दिमाग के अंदर घुस गया था और वहाँ पर उसने जिसको डिवावर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर किसी और ने घुसकर उसको मार दिया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा उस वक्त उसके दिमाग के अंदर घुसकर उसको मार कर आया था। लिंजी से कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे जिनकुई को मारा था, जिस तरह मैंने अभी तुम्हारा बाजू काटा है बिल्कुल ऐसे ही मैंने उसका बाजू भी काटा था और आपने डारी मैजिक को यूज किया था। तो बाजू काटने के बाद लिन आगे बढ़ता जाकर ब्रह्मा फ्रूट को अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता है, ब्रह्मा फ्रूट अब मेरा हो चुका। कि उसी वक्त डीमन लॉर्ड फिर से आगे बढ़ता है, अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा फ्रूट के ऊपर दूसरा हाथ रखता है। तो एक तरफ से लिन ने उसको पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से उस डीमन लॉर्ड ने उसको पकड़ा हुआ है। उन्हें कहते हैं ये फ्रूट मेरा है। दोनों जब इस फ्रूट को लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जोर लगाते हैं, तो दोनों के पास आधा आधा फ्रूट आ जाता है। आधा हमारे लिंजुई के पास आता है और आधा उस डीमन लॉर्ड के पास आ जाता है। ऐसे वो दोनों के पास अपना अपना फ्रूट आ जाता है। डीमन लॉर्ड को महसूस होता है कि वो अपने साथ जितने भी साथियों को लेकर आया था वो सारे हार चुके हैं। वो ऊपर की तरफ देखता है, लिंजुई के सेक्टर के लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। वो कहता है, अब तो यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा। किंजी अपने लोगों से कहती है, जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों को बताया है कि हमारे सेंट किंग की हेल्प करनी है, तो सभी लोग रेडी हो जाओ। वो लोग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। डीमन लॉर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ से निकलने के लिए वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। तो दूसरी तरफ हमारा लिंजुई अपने हाथ में अपने ब्रह्मा फ्रूट को पकड़ता है और कहता है, तो पहले से ठिकाने लगा दिया, और वहीं पर खड़े खड़े इस पूरे के पूरे ब्रह्मा फ्रूट को खा जाता है। लिंजुई ने उस निर्वाणा फ्रूट को खा लिया। उसको खाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो हमारा लिंजुई कहता है, तो फाइनली यहाँ पर इस फ्रूट को खाने के बाद मैं दोबारा से लेवल अप कर सकता हूँ। वहीं पर बैठे बैठे दोबारा से लेवल अप करने की कोशिश करता है। हमारा लिंजुई कहता है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कम्प्लीटली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करता, क्योंकि ये आता था अगर मैं पूरे निर्वाणा फ्रूट को निकलता तो मैं डायरेक्टली रीइंकार्नेशन राम में पहुंच सकता था। फिलहाल के लिए मैं इसे अपनी एलिक्सर फील्ड के अंदर सील कर देता हूँ। डीमन लॉर्ड जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो हमारे लिंजुई के साथी वहाँ पर एक स्पेशल रे फॉर्मेशन बिछा देते हैं, जो कि एक स्क्वायर किलिंग अरे होती है। वो इस किलिंग अरे फॉर्मेशन के अंदर उस डीमन लॉर्ड को कैद कर लेते हैं। उन्होंने वहाँ पर उस अरे फॉर्मेशन के अंदर जब डीमन लॉर्ड को कैद किया हुआ तो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है ये सभी लोग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। उन्हें एक बहुत ही पावरफुल अरे फॉर्मेशन को यहाँ पर बिछाया, जिसके अंदर से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। किंजी यहाँ पर एक लेवल 9 के गोजू ड्रीम स्किल को यूज करते हुए, अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करती है और कहती है, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लॉर्ड से कहता है, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ट्रैप नहीं कर पाओगे। साथ ही वो सोच रहा था, मैं कुछ ज्यादा एनर्जी को बर्न कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर इस एनर्जी फील्ड के अंदर से बाहर निकलना होगा, किसी न किसी तरह से तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर एल्डर जानजू को भी दिखाते हैं। एल्डर जानजू इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। उन्हें लगा था कि शायद लिंजुई वाकई में एक डीमन मैसेंजर है, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है, वो एक डीमन मैसेंजर नहीं है। वो कहता है, तो यहाँ पर हमारे डीमन लॉर्ड को ही पकड़वाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसने मुझसे झूठ बोला था, ये एक मैसेंजर नहीं है। अपने हाथ में अपने वेपन को पकड़ता है और कहता है, डीमन लॉर्ड मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जबकि उसके अपने जो साथी होते हैं वो एल्डर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, एल्डर जानजू ये तुम क्या कर रहे हो। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, जानजू चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे इस ट्रैप के अंदर से बाहर निकालो। एक बार तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो उसके बाद मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करूंगा तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज करने में। और साथ ही वो सोच रहा था, चलो शुक्र है कि ये कमीना भी यहाँ पर किसी काम तो आया। कई सालों से हम लोगों ने इसी इमॉर्टल फॉरगॉटन सेक्टर के अंदर प्लांट किया हुआ था एक स्पाई बनाकर। ऐसी एल्डर जानजू उसकी मदद करने के लिए उसके क्रू पहुंचते हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है, ये तो बहुत ही बुरा है, एक अच्छा इंसान बन के रहना कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। इसके साथ ही वो वहाँ पर कुछ एक्टिवेट करता है। जैसे वो कुछ एक्टिवेट करता है, जानजू के हार्ट के ऊपर जो चेन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका दिल फट जाता है। तो लिंजुई से कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अच्छा इंसान बनने का, लेकिन तुमने एक अच्छा इंसान बनने का मौका गवा दिया। जब उसका दिल फट जाता है तो एल्डर जानजू वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर तो डीमन लॉर्ड भी काफी हैरान होता है और वो लिंजुई से कहता है, तुमने यहाँ पर एक डीमन आर्ट को यूज किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी एक डीमन हो, तुम एक डीमन कल्टीवेटर हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है, नहीं मैं एक डीमन कल्टीवेटर नहीं हूँ और ना ही मैं एक राइटियस कल्टीवेटर हूँ, तो दोनों हूँ, मैं अच्छा भी हूँ और बुरा भी हूँ। इसी के साथ ही हमारा लिंजुई अपने साथियों से कहता है, सभी लोग रुक जाओ और इसे यहाँ से जाने दो। वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, हमने बड़ी मुश्किल के साथ उसको यहाँ पर पकड़ कर रखा हुआ है और तुम चाहते हो कि हम इसे यहाँ से जाने दें। डीमन लॉर्ड भी हमारे लिंजुई से कहता है, क्या वाकई में तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। लिंजुई से कहता है, हाँ जहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जैसे ही हमारा लिंजुई उसे वहाँ पर उस ट्रैप के अंदर से आजाद करवाता है तो वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है, तो फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम वाकई में एक बहुत ही अमेजिंग इंसान हो, तुमसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। आज मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को जिंदा छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है तुम सभी से फाइट कर सको। और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागना स्टार्ट करता है, जबकि हमारा लिंजुई से कहता है, इससे पहले मेरा एक तोहफा तो लेते जाओ। वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके हार्ट के ऊपर भी एक चेन लगा देता है। से डीमन लॉर्ड और भी हैरान होता है और वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है और कहता है, तुम मेरे ऊपर इस तरह की ब्लड डीमन आर्ट्स को यूज नहीं कर सकते। फिर साथ ही वो कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कार्मा डीमन यहाँ पर पहुंचा है। और वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भाग जाता है। जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो उसी वक्त वहाँ पर एक बड़ी सी आंख अपीयर होती है।
उस आंख के अंदर से बहुत ही डेडली ऑरा निकल रहा होता है। वो सभी लोग बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये बड़ी सी चीज क्या है। वो सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि वो बड़ी सी आंख पहले सामने की तरफ देखती है, वो साइड के ऊपर देखती है, वो दूसरी साइड के ऊपर देखती है, तो वहाँ पर उसे सामने वो डीमन लॉर्ड भागता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ ही वो आंख वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। सेक्टर चीफ कहती है ये तू यहाँ से चला गया, तुम्हारा लिन जुन से कहता है ये कार्मा डीमन एम्परर था। अगर मैंने तुम सभी लोगों को डीमन लॉर्ड को इसीलिए छोड़ने के लिए कहा था, अगर तुम लोग डीमन लॉर्ड को नहीं छोड़ते हम सभी को भी यहाँ पर उसके साथ साथ ही मार देता, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ने का कहा था ताकि अब सिर्फ और सिर्फ वो उसका पीछा करेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 35 को एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।